हमारे साथ हैं नरवाना के विधायक रामनेश सुरजखेड़ा जी। रामनेश सुरजखेड़ा जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। अभी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नरवाना आए थे। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप पार्टी की गतिविधियों में भाग नहीं लेते, और आपको 2 नोटिस भी दिए गए हैं। और उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक अगर कहीं तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है। जितनी भी पार्टी की इनविटेशन जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने हर जगह भाग लिया है, हर जगह मीटिंग अटेंड करी है, जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। जैसे पंचकुला में इलेक्शन हुए थे, यहाँ कभी भी चुनाव में कभी भी आज तक भी इनकी एक सीट नहीं आई। वहाँ 2 एमसी बनाए, एक कुछ मतों से हार गए। यहाँ खाते 3 खुलवाए एमसी में भी। जहाँ जहाँ भी जैसे कैथल में ड्यूटी लगाई थी, प्रभारी बनाए थे कैथल में, वहाँ मीटिंग ले है, जाके वहाँ से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो मेरा। वहाँ के जो प्रधान है जो भी है, वहाँ कैथल ले सकते हो। जहाँ जहाँ पार्टी ने जहाँ जहाँ जो समझा, जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई, वहाँ मैं पहुँचा हूँ। और जहाँ मेरी कोई किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, तो मैंने अपने वहाँ कोई मैसेज भी पहुँचवाया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह निशान जी के पास या जिला अध्यक्ष के पास। और दूसरी बात ये है, वो आपने पूछा है कि वो उन्होंने मेरे पास 2 नोटिस भेजे हैं। जो 2 नोटिस भेजे मेरे से ना तो कहीं रिसीव हुआ, ना मेरे घर पे आया, ना मेरे ऑफिस में आया। हमारे पास कोई 2 नोटिस नहीं आए हैं जी। तो यहाँ तक कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें रामनिवास सुरजाखेड़ा को पार्टी से निकालना भी हुआ तो पार्टी को कोई हर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ चलेगा या पार्टी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा तो उन्हें कोई माला तो पहनाएगा नहीं। सर है कि उन्हें पार्टी से निकाला भी जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पार्टी के वो नेता हैं, जननायक जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, तो वो जो कहेंगे कहे जाओ, ठीक है। लेकिन ना हमने कोई पार्टी के विरोध कोई गतिविधियाँ करी है। और दूसरी बात है, ये वो कहते हैं कि हम पार्टी से निकालना है, वो उनका अधिकार है पार्टी का। अगर पार्टी से निकालना चाहे तो निकाल दे। अगर उनको कोई फ्रेज नहीं है तो मुझे भी कोई फ्रेज नहीं है। तो जैसे कि रामनिवास जी, अगर आपको पार्टी से जेजेपी से निकाल दिया जाता है तो पिछले दिनों आपका बयान भी था कि आपकी सीएम साहब से काफ़ी नज़दीकी हैं और जो आप ग्रांट लेके आते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं भविष्य में। देखो, ये तो आने वाला 2024 में जनता से राय होगी, जो जनता के आदेश होगा उसके समय पर ही बात की जाएगी। रही बात सीएम साहब से नज़दीकी की, देखो सीएम साहब के साथ दोनों सरकार, हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के। जब उनके साथ अलायंस है, जब गठबंधन है, तो सीएम साहब के पास जाने में फ्रेज क्या है? हल्का की जो डिमांड है, जो मांग है, उस मांग को अगर सीएम साहब को अगर बिना मांगे कौन देगा? अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे। जैसे कि उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय दुष्यंत चौटाला जी से भी कहा कि भाई नरवाना में बहुत दिनों से मांग है कि महिला विद्यालय बनाया जाए, नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। भाई कम से कम 2 तीनों में से 2 तो बनाया जाए। तो उन्होंने मुझे सरेआम बल्कि यहाँ बिठाकर मुझे इतनी बात कही है कि विधायक जी, कि आप गणेशाना में हो क्या? भाई मेरा अपना उचाना में बना लूँगा। भाई आप हरियाणा के मालिक हो, उचाना में बना लो, उचाना में हो क्या? भाई मेरा अपना उचाना में बना लूँगा। भाई आप हरियाणा के मालिक हो, हरियाणा में बना लो, नरवाना में बना दो। नरवाना वाले ने क्या कसूर कर दिया? नरवाना भी दे दो, क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें सबका ही फ़ायदा है इसमें। नरवाना की जनता इस परिवार के लिए, चाहे पाकिस्तान में पहुंचो, गोली खाने के लिए सबसे आगे रहती है। लेकिन जब नरवाना हक के और उनके कोई जब उसकी बात आती है तो सबसे पीछे हट जाते हैं। क्या नरवाना की जनता का अधिकार नहीं है? नरवाना की हमारी बहन बेटियों का अधिकार नहीं है कि उनको मेडिकल कॉलेज उनको मिले, वह महाविद्यालय बने, महिला महाविद्यालय बने, या कोई नर्सिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले? तो नरवाना का हक नहीं है कि वहाँ खुलाने बुलाने? तो सीएम साहब से जैसे बहुत सारी बातें हैं। सीएम देखो, विधायक का कोई कोटा नहीं होता। विधायक अपनी पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके, अपील करके, वह हल्का के लिए कोई मांग रखे और सीएम साहब अगर उसको देते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि सीएम साहब का बहुत बड़प्पन है, उनका बहुत उदार है, जो सबको साथ, सबका विकास सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ थे विधायक रामनाथ सुरजखेड़ा जी, जिन्होंने बताया कि उनकी नाराज़गी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से क्यों है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नरवाना की जनता के नुमाइंदे हैं। नरवाना की जनता ने उन्हें विधायक चुन के विधानसभा भेजा था, और जब वो नरवाना में कन्याओं
के लिए कॉलेज की बात करते हैं, नर्सिंग कॉलेज की बात करते हैं और या हॉस्पिटल की बात करते हैं, किसी भी डिमांड रखते हैं तो वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती, जिसको लेकर उन्होंने सीएम का दरवाज़ा खटखटाया। इससे अगर डिप्टी सीएम को नाराज़गी है तो उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं नरवाना के हकों की लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए डिप्टी सीएम नाराज़ हैं, मुझे वो ग्रांट नहीं पूरी कर पाते तो मुझे सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। नरवाना से पंजाब केसरी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।